अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JH हेयर स्टाइल स्टूडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो स्टाइलिंग देख सकते हैं, आज मैंने आपको क्या हेयर स्टाइल सिखाई है। फाइनल लुक इसका ये था और इसका जो ट्यूटोरियल है उसको हम स्टार्ट करते हैं। हमने किस तरह बनाई थी, बहुत गौर से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने दोनों साइड से एयर टू एयर पार्टीशन लेनी है। एयर टू एयर पार्टीशन वो होती है जो बाल हम सिर्फ कान तक लेते हैं, ठीक है। दोनों साइड से एयर टू एयर पार्टीशन लेके हमने लॉन्ग क्लिप लगा दिया था। पीछे से हमने सारे बाल जो बच गए थे उसकी हमने सिंपल पोनी बना दी, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? सिंपल पोनी बना दी और एयर टू एयर पार्टीशन हमने फ्रंट से लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद फ्रंट पे से हम लॉन्ग क्लिप हटाएंगे और एक लेयर लेंगे स्लांट में, ठीक है। स्लांट में एक लेयर लेंगे। मेरे पास ये आयरन है, आयरन की हेल्प से हम इसको कर्ल्स करेंगे। अगर आपके पास रॉड है, मतलब कर्लर मशीन है, तो उससे तो बहुत इजीली कर्ल्स हो जाते हैं, बहुत आराम से। वैसे आयरन से करने पड़े ना, ट्विस्ट कर करके, तो इससे मतलब थोड़ी मेहनत लगती है आयरन से करने में। अगर आपके पास रॉड मशीन है कर्ल्स वाली, तो उससे तो बहुत ईजीली हो जाएंगे। जैसे मैंने इसको जैसे हमने एक लेयर ली, कर्लर को ऐसे रखा, घुमाया जैसे उस डायरेक्शन में उसको रखा और आराम से, जैसे उसको खींचना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इसको हल्का हल्का सा मूव करेंगे, उसको खींचना नहीं पड़ेगा, उसमें आराम से पूरे बाल कर्ल हो जाएंगे। और अगर आप आयरन से कर रहे हैं तो आयरन से इस तरह से पकड़ के हल्का हल्का सा पहले घुमाना है, इस तरह से, और जो है इसको कर्ल करना है इस तरह से फ्रंट पे बाल, ठीक है। इस तरह से पहले हमें पूरे बालों को पकड़ेंगे, अंदर की तरफ ट्विस्ट करेंगे, फिर हल्का हल्का सा स्ट्रेच करके इस तरह से हम सारे बालों को कर्ल्स करते जाएंगे एंड तक। अगर मैं आपको मशवरा दूँ तो मैं आपको ये मशवरा दूँगी कि आप कर्लर मशीन से करें, ठीक है। मुझे तो स्टाइलिंग आती है, इसलिए मैंने आयरन से भी बहुत अच्छे कर लिए। अगर आप आयरन से करेंगे ना तो आपसे नहीं हो पाएंगे। अगर आप बिल्कुल बेसिक हेयर स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइलिंग सीख रहे हैं, और अगर आप कर्लर से करेंगे तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। इसलिए हमने सारे कर्ल इस तरफ के उस डायरेक्शन में करें, उस तरफ करके, उस तरफ की डायरेक्शन है, ठीक है। इस तरफ के सारे कर्ल। अब हम जब इस तरफ वाले कर्ल्स करेंगे, स्लांट में ले लेंगे, अब इसकी डायरेक्शन उस मतलब जो है वो उस तरफ की होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से दूसरी डायरेक्शन में हमें कर्ल्स करना है। इस तरह से एक एक लेयर लेते जाना है और इसके साथ से जो है वो डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में कर्ल्स करते जाना है, ठीक है। इस तरह से हमें पहले हम कर्ल्स पे फोकस करेंगे। मैं किस तरह कर्ल्स कर रही हूँ, मैंने किस डायरेक्शन में कर्ल्स किए हैं। उस तरफ वाले कर्ल्स मैंने इस तरफ की डायरेक्शन में किए हैं, मतलब इस तरफ उनका मुँह है, और जो ये वाले कर्ल्स हैं मैं उस तरफ वाली डायरेक्शन में कर रही हूँ, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो हम पहले पूरे कर्ल्स कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल हमें कर्ल्स कर रहे हैं अभी, और कुछ भी नहीं कर रहे, सिंपल अभी हम कर्ल्स करें। लेकिन हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, ऊपर जो वेव आ रहा है ना, कर्ल्स बिल्कुल फ्रंट पे से करना है, ये नहीं थोड़ा छोड़ दिया। बिल्कुल मैंने मुंह पे रख के कर्ल्स किया है, लेकिन बिल्कुल कि वेव जो कर्ल्स का आ रहा है बिल्कुल फ्रंट पे से आ रहा है, देखें, बिल्कुल फ्रंट पे इस तरह रख के हमें जो है वो कर्ल्स करने हैं। ये नहीं कि आपने फ्रंट छोड़ के नीचे नीचे कर्ल्स कर दिए, नीचे नीचे नहीं करने में, हमारा काम ही ऊपर का बिल्कुल फ्रंट का है, तो इसलिए बिल्कुल ऊपर रख के करने की, ऐसे भी नहीं करने कि इसकी नहीं चल जाए। उसके बाद जो सारे बाल पीछे के साइड हमने कर्ल्स करें, उसके बाद जब हमने सारे बालों को पकड़ के पिन लगा दी, और ऐसे ऐसे जो बाल बचे उस तरह से इसको घुमा घुमा के पोनी के ऊपर, मतलब पोनी के ऊपर घुमा के इसमें जूड़ा पिन्स की हेल्प से सबसे पहले हम जूड़ा पिन्स लगाएंगे और साइड में बाल पिन्स लगा के इसको सिक्योर कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप। उसके बाद जो पीछे वाले बाल है, पीछे वाले बाल हम लेंगे, उसमें हम सबसे पहले रबर बैंड लगाएंगे। रबर बैंड लगाने के बाद नीचे से एक बाल पकड़ेंगे, हल्का सा एक बाल इस तरह से खींचेंगे, एक बाल लाइट सा, तो आप देखिए कितना प्यारा सा ये बाउंसी सा बन गया। उसके बाद अगेन हम एक लेयर लेंगे, एक लेयर नहीं लेंगे, मतलब उसको पकड़ेंगे, रबर बैंड लगाएंगे उसके बिल्कुल नीचे। इसके बाल छोटे थे तो इसके अभी मैं आपको बताती हूँ, रुक जाए। उसके बाद अगेन इस तरह से हल्का सा स्ट्रेच करेंगे और इसका भी बाउंस उसी तरह क्रिएट करेंगे, और फिर लास्ट में भी हम इस तरह से एक रबर बैंड लगाएंगे। रबर बैंड लगाने के बाद नीचे से एक बाल को पकड़ना है हल्का सा, और इस तरह से इसका बाउंस क्रिएट करना है। अगर किसी के बालों की लेंथ लंबी है तो उसकी तो बहुत प्यारी बनेगी, जैसे इसमें 3 आए ना, उसमें 3 से ज़्यादा और खूबसूरत बनेंगे। फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना ईजी था और कितना जल्दी बन गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।